अंदर आकर के गुरुजी एक कहानी सुना रहे थे। सुनो, बड़े अच्छे से गुरुजी ऐसे पहले हाथ रगड़ते, फिर थोड़ी सी अमृत धारा सूंघते। आचार्य जी को अमृत धारा से थोड़ा सा विशेष था कि जब कभी भी कुछ प्रतिकूलताएं होती तो कपूर और अजवाइन का फूल मिला करके और पेपरमेंट मिला के अमृत धारा बनाते हैं। 2 बूंद उंगली में दे दी, आचार्य जी ऐसे सुनते रहे। पैर सामने फैला हुआ था और फैले हुए पैर में मैं गुरुवर को घी लगा रहा था और वयवत्ती चल रही थी। इतने में गुरुजी बोलते हैं, मैं दक्षिण में था ना, तो वहां पर एक कहानी सुनाते थे। हमने कहा आचार्य जी आप सुना दीजिए। सुन तो पहले, शांत तो रहता नहीं है, बीच में बोलता है। ऐसी जैसी मैंने बोला, अब मुझे तो पता ही नहीं था कि गुरुजी सुनाने के मूड में है और आचार्य जी सुनाने के मूड में थे। हमने बीच में एक बात बोल दी, आप सुनाई दीजिए। आचार्य जी ने पंजा हाथ में मारा पैर का, और चुप तो रहे, कितना बोलता है। हम चुप हो गए। हमारे साथ और भी मुनिराज, वरिष्ठ मुनिराज थे साथ में, फिर सब चुप हो गए। लेकिन गुरुवर जी मुस्कुरा रहे, बोलते थे हम दक्षिण में थे तो दूसरी क्लास में एक कहानी हमको हमारे शिक्षक सुनाते थे। आचार्य सिंह की प्राय करके जितनी भी कहानियां रही वो सब दूसरी क्लास की रही। आचार्य सिंह हम लोगों ने पूछा एक बार गुरुजी से, गुरुजी ये दूसरी क्लास में कितना पढ़ लिया आपने? तो आचार्य सिंह कहते थे तुम लोगों का दिमाग ही नहीं है। हमने कहा क्यों? मैं जब कहता हूं दूसरी क्लास में, इसका ये मतलब थोड़ी है कि क्लास 2 में। दूसरी क्लास में कितनी क्लासें लगती हैं? एक क्लास तुम्हारे घर में लगती है, एक रोड में लगती है, एक पट्टी में लगती है, रात में बैठने के बाद एक मंदिर में क्लास लगती है। ऐसे जब मैं कहता हूं कि दूसरी क्लास में, इसका ये मतलब थोड़ी है कि क्लास 2 में पढ़ लिया है। दूसरी क्लास में, किसी दूसरी क्लास में, मित्र तो सबके रहते हैं ना। तो दक्षिण में गुरुवर बोलते हैं कि एक कहानी हमारे यहाँ हमको हमारी दूसरी क्लास में सुनाई थी। हम लोग ने, मैंने दोबारा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा एक बार तो पंजे पड़ गए हैं, दोबारा पढ़ेंगे, चुप रहो। सुनता रहा। गुरुवर कहते हैं एक किसान था, उसके पास बहुत सारी बैलगाड़ियां थी। उस बैलगाड़ी में अच्छे अच्छे बैल जोत दिए जाते थे। किसान धीरे 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 बड़ा होते होते बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन किसान की बैल से और बैलगाड़ी से मोह नहीं छूटा। बैलगाड़ियों में सामान लाता, बैल लगाता और लेकर के चलता रहता। एक बैल ऐसा था उस किसान के पास, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, मस्त, मजबूत। लेकिन उस किसान ने उस बैल को कभी बैलगाड़ी में नहीं लगाया। हमेशा बैलगाड़ी चलती है ना, तो बैलगाड़ी के पीछे जो है बैल के गले की रस्सी जो है ना, बैलगाड़ी में ऐसी बांध देते हैं। तो धीरे धीरे बैलगाड़ी खिंचती है तो उसके पीछे पीछे बैल भी चलता रहता है। अच्छे मोटे मोटे बड़े उसको मोती की माला पहनाते। रोज सुबह सफेद वृषभ था, उसको एक लाल टीका वो किसान लगाता। उसको बढ़िया खुर में सरसों का तेल लगा करके खुर बिल्कुल काले कर देता। हाथ फेरता 15-20 मिनट तक, तो बैल बिल्कुल चकचकाता रहता। अच्छा खाने को मिलता उस बैल को, उस बैल को अच्छा भोजन मिलता, अच्छी रहने की सुविधा मिलती, धूप छां से बचा करके रखते। लेकिन उस बैल को कभी किसान ने बैलगाड़ी में नहीं लगाया। हम लोग बहुत गौर से सुन रहे थे। 500 बैलगाड़ी थी उस किसान के पास। कितनी? हमसे पूछते हैं गुरुजी, हमें 500। बोले हाँ 500 याद रखना। हमने कहा जी। गुरुजी बोलते हैं 500 बैलगाड़ी थी उसके पास। हर बैलगाड़ी के लिए 2-2 बैल, तो कितने बैल हो गए? 1000 बैल हो गए। उस 1000 बैल के ऊपर था उस किसान का इस बैल से प्रेम। खूब सजाता, संवारता, अच्छा तैयार करता। सींगे थी, सींगों में बढ़िया काली काली कालिक लगा देता कोयले की, तेल लगा करके, तो अच्छे काले काले सींग दिखते, अच्छा सफेद शरीर दिखता, अच्छा ऊंचा बैल। और बैलगाड़ी में पीछे बांध तो देता, बैलगाड़ी में वजन ढोने के लिए नहीं लगा।
साथ में लेके चलता हमेशा। किसान को उस बैल पे बहुत विश्वास था। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश के दिनों में मार्ग में रात्रि के समय कीचड़ में बैलगाड़ियां फंस गई। जितने बैल थे उन्होंने मेहनत करी, निकालने की कोशिश करी, निकाल नहीं पाए। फिर दूसरे बैल ने मेहनत करी, निकाल नहीं पाए। किसान को जिस बैल के ऊपर खूब विश्वास था, किसान ने अंत में उस बैल को बैलगाड़ी में लगाया। जैसे ही बैलगाड़ी में उस बैल को किसान ने लगाया, वो बैल सोचता है आज तक इसने मेरा पोषण किया है, आज तक इस मालिक ने हमको जान से ज्यादा प्यार किया है, जिसने मुझे जान से ज्यादा प्यार किया है, जिसने मुझे आज तक पोषण किया है, आज उसके कर्जा चुकाने का मौका है, इसका कर्जा चुकाऊंगा। और किसान के मोह में और अपने कर्जे को चुकाने के भाव के साथ उस अकेले बैल ने कीचड़ से 500 बैलगाड़ियां निकाली। इतनी ताकत लगाता, एक एक बैलगाड़ी को बाहर निकालता रहता। अच्छे रास्ते में चलने के बाद तो हर इंसान चल लेता है। कीचड़ से धसी बैलगाड़ी को निकालने की भरी बैलगाड़ी है, कीचड़ में धसी है, उसको निकालना है। किसान ने जिस बैल को खूब पोषण दिया था, 24 घंटे प्यार दिया था, अच्छे से रखा था, पोषित किया था, उसको जैसे बैलगाड़ी में लगाया, उस बैल ने अकेले 500 बैलगाड़ियां निकाली। और 500 बैलगाड़ी निकालने के बाद वो बैल थक करके जमीन पर गिर पड़ा। जैसे वो जमीन पर गिरा, बैल अंतिम समय तक ताकत लगाता रहा। 500 बैलगाड़ी निकालने के बाद जब चकनाचूर होकर के बैल धरती पर गिरा तो फिर नहीं उठा। उस किसान ने उस बैल को बहुत प्यार किया। प्यार करने के बाद गांव से वैद्य बुलवाए। वैद्य बुलवा करके इलाज के लिए देखा तो उसने देखा, वैद्य कहते थे कि इसने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है इस बैल ने कि इसके अंदर की एक एक नस खिंचाव के कारण टूट गई। इसके पैर की पूरी शक्ति, जब आप कभी कोई चीज खींचते हैं तो आपको पता चलता है कि पैर को, घुटने को कितना मजबूती के साथ पकड़ना पड़ता है। बोले इस पैर की पूरी शक्ति इसने 500 बैलगाड़ी निकालने में खर्च कर दी है, अब ये जीवन में कभी उठ नहीं पाएगा। किसान को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि जिस बैल को मैं हमेशा पोषण करता था, जान से ज्यादा प्यार करता था, चाहता था, वो बैल अब उठ नहीं पाएगा। इतनी ताकत लगा दी उस बैल ने अपनी 500 बैलगाड़ी निकालने में कि अंदर की एक एक शिराएं, पूरी की पूरी शिराएं बिल्कुल टूट गई, पीला पड़ गया। पूरा का पूरा बैल, सफेद दिखने वाला बैल पीला पड़ गया। और वैद्य कहते हैं कि अब ये कभी उठ नहीं पाएगा। फिर क्या करें? किसान को अपना काम करना था। किसान ने गांव के मुखिया को बुला करके और गांव वालों को बुला करके 1000 सोने की मोहरें दी। 1000 सोने की मोहरें देकर के वो किसान गांव के मुखिया और गांव वालों से कहता है, ये बैल मुझे जान से ज्यादा प्यारा था, आज इस बैल ने मेरी 500 बैलगाड़ियां पार कराई है, लेकिन ये टूट करके नीचे बैठ गया है, मैं यहां रुक नहीं पाऊंगा। इसको बैलगाड़ी में लेकर के साथ में जाऊंगा तो बैलगाड़ी में बैठने पर भी इसके शरीर में बहुत दर्द होगा, आंख से आंसू गिरेंगे, मैं उसके दर्द को देख नहीं पाऊंगा। वो किसान कहता है, इसको मैंने जान से ज्यादा चाहा है और आप लोग इसकी रक्षा करते हैं। 1000 सोने की मुद्राएं ठोस दी, 4-5 मुद्राएं भी देता तो घासी तो डालना था और पानी डालना था, लेकिन किसान ने प्रेम के कारण 1000 सोने की मुद्रा दी।
गुरुजी हमसे फिर कहते हैं, नम्र सुन रहा है? हाँ गुरुदेव सुन रहा हूं। जैसे ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, हमने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी की बड़ी बड़ी आंखें मुझको देख रही थी और मैं उस बैल में अपने आप को देख रहा था। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहानी मेरे ऊपर कही जा रही। फिर आचार्य जी कहानी के प्रवाह को आगे बढ़ा गए। गुरुदेव कहते हैं कि उस बैल के लिए उस किसान ने 1000 सोने की मुद्राएं दी गांव वालों को, और गांव वालों को सोने की मुद्रा देने के बाद किसान भारी मन से अपनी बैलगाड़ी लेके आगे निकला। लास्ट में मुखिया के कंधे में हाथ रख के फिर कहता है, मेरे बैल का ध्यान रखना, उसको मैंने बहुत चाहा है, उसने मेरी बहुत मदद की है। आज प्रतिकूलताओं में उस बैल ने 500 बैलगाड़ियां निकाली हैं, कम नहीं होता है। इसको समय पर हरी हरी घास दे देना, सानी भूसा दे देना, अच्छा ठंडा इसको पानी दे देना। इसको मैं मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और घी खिलाता था, इसको गुड़ और घी की व्यवस्था भी इसके लिए कर देगी। जब ऐसी बात उस किसान ने गांव के मुखिया और गांव वालों से कही तो हर गांव वाले ने ऐसा भरोसा दिलाया, आप चिंता नहीं करो, इस बैल को हम पालेंगे, इस बैल को हम पालेंगे, इस बैल को हम पालेंगे। हर इंसान ने विश्वास दिलाया। जैसे गुरुदेव जब इधर पर आए थे, आप सब ने गुरुजी को विश्वास दिलाया होगा, जैन शासन को हम ऊंचा करेंगे, हम ऊंचा करेंगे, हम ऊंचा करेंगे। जैन कॉलोनी में मुझे याद है, यहां पर सिर्फ चौके वालों की ऐसी लाइनें लगती थी। आपने उस किसान को विश्वास दिलाया होगा, जैन शासन की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कितने नारे लगाए होंगे, कितना गुरु जी के पास आकर के आपने अपना अहोभाव रखा होगा। उसी अहोभाव में जीने की कोशिश करिए। वो किसान से गांव वाले बोलते हैं, हम पालेंगे आपके बैल को, आप चिंता नहीं करना, आप तो जाओ। और वो किसान भारी मन से 500 बैलगाड़ियां लेकर के आगे निकल गया। कुछ दिन तक तो मुखिया ने और गांव वालों ने हरी हरी घास उस बैल को दी, उसके बाद पानी दिया, और जैसे ही लगा कि किसान अब 100 योजन दूर चला गया है, अब लौट के नहीं आने वाला है, हर इंसान ने अपना रंग बदला। 1000 सोने की मुद्राएं ली, सोने की मुद्राएं आपस में मुखिया ने बांट ली। और जब पूरे गांव के लोग आश्वस्त हो गए कि अब वो किसान लौट करके इस बैल को नहीं देखेगा, क्योंकि गांव वालों का बैल के प्रति तो कोई प्रेम था ही नहीं, तो गांव वालों ने इस बैल की उपेक्षा करना शुरू कर। जैसे जैसे उपेक्षा होती गई, बैल सूखता चला गया। एक ही जगह बैठा था वो बैल, बैठे बैठे उसकी कमर की, पीठ की पूरी चमड़ी गल करके जमीन में चिपक गई। उसमें धीरे धीरे कीड़े पड़ने लगे। ना उसको पानी मिलता, ना उसको हरा चारा मिलता, तेज धूप भी उसके शरीर पर पड़ती तो कोई उस पर छाया नहीं करता। पूरे गांव के लोगों ने उसके नाम की रकम उठाई थी। पूरे गांव के लोगों ने उस बैल को जीवित रखने का, उसकी सेवा करने का आश्वासन उस किसान को दिया था, और गांव का एक एक इंसान मुकर गया। किसी ने उसको पानी नहीं दिया, किसी ने उसको हरी घास नहीं दी, उसकी चमड़ी को किसी ने सहलाया तक नहीं। वो बैल अकाम निर्जरा करता रहा। जब आप कुछ चाहते हैं और आपको वो चीज नहीं मिलती और आप उसकी उपेक्षा में कुछ तप इत्यादि जीवन में कर जाते हैं, इसको आगम ग्रंथों में अकाम निर्जरा कहा। चाहते तो नहीं है, लेकिन करनी पड़ रही है। उस अकाम निर्जरा को करते 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 वो बैल मर करके व्यंतर बन गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।